श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, धर्म सभा लगने का समय है। आप सभी संतों से, साथियों से उपस्थित हुए। आपके सामने साध्वी रत्न श्री अक्षिता जी गीत प्रस्तुत कर रही थी। उसमें आपने सुना, जन्म लेने और मरने की बात, आवागमन की बात। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए, संसार आवागमन है, तो फिर मोह माया का बंधन खुल जाए। अभी तो हम यानी संसार के लोग यही समझे बैठे हैं कि बस हम यहाँ हैं और सदा यही रहेंगे। किसी विचारक ने मनुष्य की इस सोच पर एक व्यंग कसा और कहा, चार पाई कमाने के लिए पहले सबसे छोटा सिक्का चलता था, उसका नाम पाई होता था। जो बड़े बुजुर्ग श्रावक थे वे जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा। चलता तो बहुत पहले था, लेकिन देखने में आ जाता था कि ये पाई है। जो छोटा सिक्का 1 पैसा होता था, उससे भी छोटा था। पुराने जमाने में जो पैसा होता था उसमें 2 पाई आते थे। तो पाई सबसे छोटा सिक्का था। 4 पाई कमाने के लिए, अब तो आप समझ गए ना, पाई समझे, वो बिछाने वाली पाई नहीं, 4 पाई सिक्के वाली पाई। 4 पाई कमाने के लिए आदमी 4 पाई पकड़ लेता। भाइयों, 4 पाई या यूं कहूं अब 4 पैसे कमाने के लिए आदमी 4 पाई पकड़ ले। इतनी मेहनत जीवन भर करता रहता। बंधुओं,
इस आवागमन को समझना है और आवागमन से पीछा छुड़ाना। संसार के इस आवागमन को लेकर श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्याय में चित्त संभूत, इस अध्ययन का नाम ही चित्त संभूइज्जम, चित्त संभूत ये अध्याय। इसमें इस आवागमन, जन्म और मरण के बाद संसार का विस्तार और संसार समुद्र को पार करना ये बताया गया। प्रारंभ कैसे होता है? जाए पराजियो खलु काशी नियाणंतु हत्थिण पुरम में चूलणीय बंभदत्तो ओ वर्णो पौम गुम्मा। दो भाइयों की कथा, बड़ी मधुर कथा। नाम चित्र एक ही बात है। चित्र और दूसरा संभूत, इन दो भाइयों की कथा। ये जो दो भाई हैं, चित्र और संभूत, कुछ ऐसा योग संयोग है कि ये इस जन्म में तो भाई हैं ही, ये पूर्व जन्मों में भी भाई थे। ये जन्मांतर ये बात है। पहले भी ये भाई थे, इकट्ठे थे और मृत्यु भी इकट्ठी ही पाई थी। इनके इस जन्म मरण की बात को शंकराचार्य, वैदिक धर्म के महान विद्वान आचार्य, उन्होंने जन्म मरण को कुछ यूं कहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म होता है और फिर मरण होता है, मरण होता है फिर जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मर करके फिर जन्म होता है और जन्म की प्रक्रिया वही माता के उदर में एक निश्चित समय तक रहना, वहाँ का जीवन, वहाँ की स्थिति, ये तो केवल ज्ञानी भगवान जाने। उसके सुख दुख को या वो जीव जाने, अपने सुख दुख को कह नहीं सकते, उसकी क्या स्थिति होती है, परंतु बस व्यवहार में यही होता है कि जीव दुख पाता है। बार बार जन्म, बार बार मरण, माता के उदर में फिर आना,
ये संसार की स्थिति है। यही संसारे खलु दुस्तारे, इस संसार का पार पाना, पार होना बड़ा मुश्किल है। कृपया पारे पाहि मुरारे, हे भगवान तू कृपा कर, किसी तरह से इस संसार समुद्र से हमें पार कर दे। बंधुओं, जन्म और मरण की कहानी अकथ कहानी है। क्या कहा जाए, अनंत काल हो गया और अनंत काल से यही जन्म और मरण जीव कर रहा। सारे जीवों की यही स्थिति। आपने सुना 84 लाख जन्म स्थान होते हैं जहां जीव जन्म लेता। 84 लाख, 84 लाख इन जन्म स्थानों में जीव कर्मानुसार जन्म लेता। वैदिक परंपरा में भी 84 लाख जन्म स्थान माने, पर वहां एक बात ये मानी गई कि जीव का जन्म क्रमशः होता है। समझ रहे हैं बात? क्रमशः ऐसे कि कल्पना करते हैं कि एक जीव चींटी के भाव में है, तो उसका जो अगला जन्म होगा वो क्रमशः, ये मैं समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं क्यों ही है, मान्यता ये है कि वहां से फिर वो मकोड़ा बनेगा, मकोड़े से फिर वो और आगे आएगा, यूं क्रमशः करते हुए अंत में वह मनुष्य बनेगा। 84 लाख जन्म स्थान, कितना समय जीव को लग जाता है, फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि यहां आकर भटक गए, फिसल गए, पाप कमाने लगे, फिर वही बात शुरू होगी। इसके बाद फिर पतन है और फिर 1 नंबर से फिर गिनती शुरू। एक बात पूछूं भाई, सांप सीढ़ी खेल लिए कभी? एक भाई ने हुंकार करी और बाकी अजीत जी ने तो आम करी। खेली होगी भाई ने सांप सीढ़ी? सांप सीढ़ी में खेल है। सांप सीढ़ी एक गत्ते के ऊपर चित्र चिपका होता है, उसमें खाने होते हैं, उसमें जगह जगह सीढ़ियां लगी रहती हैं और जगह जगह सर्प बने रहते हैं और गोटी होती है 6 तक की, उसमें बिंदु होते हैं। डिबिया में डाल के हिला करके आप कहते होंगे इसका मतलब आपने भी खेल लिया गोटी। हाँ भाई, हमने भी खेल लिया सांप सीढ़ी। उसको डालते हैं, जितने नंबर आगे गोटी उतने आगे चल पड़ेगी। जहां सांप के मुंह पर चली गई तो कहते हैं भाई सांप ने काट लिया, वो नीचे आएगी, जहां तक उसकी पूंछ है वहां उस खाने में आएगी। सीढ़ी जहां मिल गई वहां ऊपर चढ़ जाएगी। इस तरह सांप सीढ़ी का एक खेल है। पर बात क्या है, उस सांप सीढ़ी में 98 या 99 के ऊपर एक बड़ा सांप रहता है। बस उसका पार होना बड़ा मुश्किल है। गोटी वहीं आगे फंसेगी और उसी 98 या 99 पर, और फिर 2-3 नंबर पर लाकर छोड़ेगा वो, फिर चक्कर चले।
कई जगह बड़ी सीढ़ी मिल जाती है, नीचे से काफी ऊपर चले जाते हैं, पर वो खाना पार होना बड़ा मुश्किल होता है। बस ये समझ लो, मनुष्य का जन्म मिला, अगर वो पार कर गए उस सांप को तो फिर मुक्ति मोक्ष को निकल गए, बस फिर तो पार हो गए, बाजी जीत ली। अन्यथा वो सांप के चक्र में फिर नीचे फिर नीचे। ये स्थिति जीव की है। मनुष्य जन्म पाया, अच्छा कुछ किया नहीं, फिर खो दिया, फिर आ गया। तो मैं दोनों की तुलना करके बता रहा था। वैदिक परंपरा में ये 84 लाख जन्म क्रमशः चलते, एक के बाद 2, 3, 4, इस तरह से अंत में मनुष्य जन्म है। जैन परंपरा में थोड़ी सी बारीकी है। नित्य निगोद से, अभी समझाना पड़ेगा नित्य निगोद, आप ऐसे ही समझ लो, एक जगह है नित्य निगोद, उसमें अनंत जीव है, जीव वहीं पड़ा हुआ, वहां से कोई जीव निकला, वह क्रमशः करता हुआ मनुष्य भाव में आता। एक बार जो मनुष्य भाव तक आ लिया, निकल गया, लेकिन संसार से पार नहीं हुआ, उसके जीव कर्म, उसकी गति कर्मानुसार होती है। मनुष्य बन गया, पशु भी बन गया, पशु से मनुष्य बन गया, कभी इस गति में चला गया, कभी उस गति में चला गया, ऐसे है ये। अर्थ एक ही कि 84 लाख इन जन्म स्थानों में जीव कभी इसमें कभी उसमें से चलता रहता है। हम सबके कथाएं हैं, पता नहीं कहां से आए, कहां गए हैं, किससे क्या संबंध रहे हैं, कुछ नहीं पता। ज्ञानियों ने उदाहरण देने के लिए कुछ कथाएं कही, जिनमें से एक कथा यहाँ चित्र और संभूत की कही जा रही है। अब ये चित्र और संभूत, इनका कैसे क्या मामला था, किस तरह से इनकी ये जन्म और मृत्यु आदि की बात किस तरह क्या है, ये समझते। बंधुओं, साकेत नाम का नगर था। वैसे साकेत अयोध्या का नाम है, पर नहीं कह सकते साकेत ये अयोध्या है या क्या है। नगर का नाम दिया साकेत। साकेत नगर में मुनिचंद्र राजा थे, नाम था मुनिचंद्र। सत्संग सुनने से उन्हें वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली और साधना करने लगे। साधु का जीवन दीपक की तरह से बताया कि जो स्वयं प्रकाशमान है और उसके प्रकाश से उसका परिचय है, तथा दूसरों को प्रकाश देता है। एक और उदाहरण, जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपकों को द्योतित कर देता है, जगा देता है, प्रकाशमान कर देता है। ऐसे होता है साधु का जीवन, उस प्रकाशमान दीपक की तरह से। एक बार मुनिचंद्र
विहार कर रहे थे। उस विहार में उनका एक जंगल से गुजरना हुआ। अब जंगल तो जंगल ही होता है, वहां तो आबादी नहीं होती, यही पेड़ पौधे जो भी कुछ है जंगल आप समझते हैं, उससे गुजरना हुआ। उस जंगल में एक जगह है, 4 गोपाल बैठे थे। गोपाल गायों को चराने वाले वो बैठे थे, काम वही था, उनकी गाय चल रही थी, वे अपनी गायों की रक्षा में थे। तो उन्होंने साधु को देखा, गोपालों ने। कभी कभी कुछ घट जाता है। उन गोपालों ने देखा साधु है, मन आया तो वे खड़े हो गए, साधु को हाथ जोड़ दिए। साधु ने देखा हलुकर्मी जी, हलुकर्मी हल्के कर्मों वाले, तभी ये बुद्धि आती है इस तरह की, वे संत महात्मा है। हाथ जोड़े और सेवा पूछी, महात्मा जी कोई सेवा बताओ, कोई काम बताओ। मुनि चंद्र ने कहा, भाई कोई काम तो नहीं है, सेवा तो नहीं है, अगर तुम सुनो तो कुछ देर मेरी बात सुन लो। हाँ सुन लेंगे, सुनाओ, क्या बात सुनाओगे? साधु की बात का मतलब सत्संग है कि वे कुछ सुनाना चाहते होंगे। मुनि चंद्र बैठ गए, चारों गोपाल बैठ गए। मुनि ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया और यूं कैसे जीवन बदल जाते हैं। गुरु महाराज योगीराज की बात बताता। एक बार गुरु महाराज योगीराज हरियाणा के तो शाम नगर में पधारे थे। तो शाम के साथ पहाड़ लगता है, हम तो गए नहीं, वो बताते थे पहाड़ है। तो वे भ्रमण के लिए उस पहाड़ पर जाते थे। एक दिन वहां उनको एक महात्मा मिले, वैदिक धर्म की परंपरा के। महात्मा ने देखा, आदर किया, आओ महात्मा जी, आप भी महात्मा हो, हम भी महात्मा हैं, मेरी कुटी है, कुछ आओ, कुछ खाना पीना करो। गुरु महाराज ने कहा, भाई हम अपनी तरह से, हमारी चर्या है, हम लोग नगर से लाते हैं, बाकी आपकी कुटिया है, चलो आपकी कुटिया देख लेते हैं। वो कुटिया में ले आए, बिल्कुल सिंपल सादा, बैठो। बोले थोड़ा इस समय हमारा सत्संग का समय है, बैठ तो नहीं पाएंगे, बाकी यहीं रहते हो? हाँ जी यहीं रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। महाराज चलने लगे तो महात्मा बोले, महाराज कुछ ध्यान की, ज्ञान की बात तो बताते जाओ। अब ध्यान और ज्ञान शब्द कहा, गुरु महाराज समझ गए भाई इस व्यक्ति को इस दिशा में कुछ रुचि है। बोले आज तो नहीं, फिर मौका लगाएंगे। बंधुओं, गुरु महाराज आते ही थे वहां, महात्मा जी फिर मिले। उन्होंने ध्यान की बात पूछी तो गुरु महाराज योगीराज ध्यान करने वाले पुरुष थे, उन्होंने कुछ बताया। महात्मा बड़े खुश हुए, बोले जी आप पहले दिन मिले थे ना, मुझे तभी लगा था कि ये पुरुष जो है ये जरूर ध्यान और योग का आदमी है, मुझे तभी लगा था, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई।
उन्होंने अपना भी बताया, मैं क्या करता, सुन लिया। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, महात्मा जी लगन कैसे लगी आपको इस दिशा में? उसने बताया, बोले जी यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं, और मैं तो चरवाहा गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला था, और मेरी उम्र उस समय 18-20 की रही होगी। मैं यहाँ पहाड़ पर हर रोज बकरियां चराने आता था। एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठा था और बकरियां चर रही थी। एक कोई साधु महात्मा आए कहीं से, और वो आए तो मैंने हाथ जोड़ दी। उन्होंने कहा, बच्चा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी। उन्होंने पानी का सवाल किया, मेरे मन में पश्चाताप सा आया। मैंने कहा, महात्मा जी पानी तो अभी खत्म हुआ है, पानी तो था, बस कुछ पी लिया, मुंह धो लिया, बस पानी तो खत्म हो गया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। वो चलने लगे तो उस युवक के मन में आया, भाई महात्मा ने पानी मांगा और पानी दे नहीं पाया। मैं एकदम दिमाग में सवाल आया, समाधान आया। समाधान ये आया कि मैंने कहा, महात्मा जी बैठो, पानी तो है नहीं, मैं आपको दूध दे देता हूं। बकरियां थी, वो चुप हो गई। बोले, प्यास भी मिट जाएगी, भूख भी मिट जाएगी, आप दूध ले लो। वो चुप हो गए, बैठ गए। मैं तभी बर्तन लेकर के गया, एक बकरी जिसके नीचे दूध था, मैंने उसे दुहा, दूध ले आया, उनको दे दिया। उन्होंने दूध पी लिया। प्यास भूख दोनों बुझ गई। पेड़ के नीचे बोले वो लेट गए, वहीं सोए। सोकर जब उठे, मैं वहीं बैठा हुआ था, उनके मुंह से पता नहीं क्या आशीर्वाद निकला। शब्द थे, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। उर्दू शब्द है। बा अदब जो विनयवान है वही भाग्यशाली। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब जो अविनीत है वो दुर्भागी है। बस ये बोलकर आशीर्वाद देकर वो चले गए। मैं क्या जानूं इन उर्दू के शब्दों को, पर मेरे याद हो गए। मैं बार बार दोहराता रहा, बाद नसीब। अर्थ भी आशीर्वाद क्या दिया ये तो समझ ही नहीं आया। मैं उन्हें दोहराता रहा, और दोहराते दोहराते मेरी सुरती लगने लगी, सुरती ध्यान लगने लग गया। मैं ध्यान में बैठने लगा, इन्हीं को दोहराता रहता, मेरा ध्यान लग जाता। वो बकरियां इधर उधर हो जाती, फिर मैं लाता इकट्ठी करके। कई बार मैं ध्यान में रह जाता, बकरियां घूम फिर के घर पहुंच जाती। घर में क्लेश होना शुरू हो गया, तू कहाँ जाता है, तू कहाँ रहता है। बकरियां जो है घर के ऊपर आ गई, तू बाद में आया पीछे से, कोई भेड़िया उठा के ले गया तो इनको किसी ने लेके बांध ली। तो मैंने कहा मैं घर में रहता ही नहीं, ये जो क्लेश है खत्म करो, मैं जा रहा हूं। गुस्से में घर वाले भी कहते जा निकल जा, कहाँ जाओगा तो। उन्होंने भी कह दिया जा। बोले मैं घर छोड़ के चला गया। फिर वो घर वाले मेरे पीछे भागे, ना भाई ना, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो होती रहती घरों में, कहा सुना कुछ नहीं होता। बोला जी। फिर उन्होंने रोका, मैं रुका भी, पर मैं घर में ठहरा नहीं। फिर मैंने घर छोड़ दिया। रही बात बहाना लेने की, मैंने ये अपने लाल से कपड़े लेकर के ये पहन लिए, मैं अपने आप में महात्मा हो गया। मंत्र मेरा वही था, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। बंधुओं, उस महात्मा ने अपनी कथा बताकर गुरु महाराज से कहा कि जी ये मेरी कथा,
मैं तो बस यहाँ से कुछ बना और उसी गुरु को याद करता हूँ, ये मेरा मंत्र है। पर मेरा ध्यान लगता, मैं घंटों ध्यान में बैठा रहता हूँ। बोले बहुत अच्छा है। ये तो कोई भी अवलंबन मिल जाए शब्द का तो फिर व्यक्ति का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। गुरु महाराज ने जो बातें बताई, बोला जी आप तो बहुत ऊंचे योगी हो। बोले भी हम भी करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। गुरु महाराज स्थानक में आए, वो पीछे पीछे आ गया महात्मा। जब स्थानक में आए तो वहाँ जो श्रावक लोग भाई लोग थे तो उसको देख, आओ महात्मा जी, आओ जी, आओ जी, यहाँ बैठो, ये बैठो, बड़े उसके प्रति। तो वो कुछ देर बैठे, सत्संग सुना, फिर वो चले गए। भाइयों ने कहा महाराज आप इसको कहाँ से पकड़ लाए? बोले क्यों भाई, क्या बात होगी? बोले जी ये तो शहर में आते ही नहीं, बड़े त्यागी महात्मा, पैसा टका लेते नहीं, और अगर ये किसी के यहाँ से कुछ ले लें लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। अभी तो इन्होंने मेरे यहाँ से कोई चीज़ ले ली, तो आपके साथ कैसे आ गए? बोले भाई आ गए हमारे साथ, आ गए हमारे साथ, इसमें तो मैं क्या बताऊं। कहे मैं ये रहा था, उस युवक को साधु मिले और इन दो शब्दों से ही जीवन में जागरण हुआ, यहां से जागरण हुआ और वही उनका मंत्र बन गए। ये जो ऐसी आत्माएं हैं ये पूर्व जन्म की साधक होती है। इनको कोई जगाने वाला कहीं से मिल जाए तो जाग जाती है। दूसरी बात, जो सुप्त आत्माएं हैं उनको भी कोई जगाने वाला मिल जाए, जाग जाती। मुनि चंद्र ने कहा भाई मेरी बात सुन लो, हमारी सेवा ये है। बोले सुनेंगे। सत्संग सुना और परिणाम ये हुआ, चारों के चारों पीछे चल दिए। बोले हम तो घर छोड़ के चल रहे हैं, हम तो आप जैसा महात्मा बनेंगे। और वे चारों ही साधु बन गए। देखो कैसी क्या बात होगी, किस तरह से आत्माएं जाग गई और साधु बनकर उन्होंने साधनाएं की। दो ने मोक्ष पाया और दो देवलोक में गए। देवलोक में जो गए कथा उनकी चलेगी, मोक्ष में जो चले गए वो तो गए मोक्ष में। क्या हुआ इनका और कैसे क्या बीता, ये चर्चा अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।